Hello students, good morning. You are most welcome to 10th class science. Students, our chapter 9 light is going on और लाइट के इस चैप्टर में स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में आप मिरर फार्मूला को प्रूव कर चुके हो और आज हम मैग्नीफिकेशन क्या होता है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला किस तरह से होता है और इन सब का मिरर का और मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला आपने ऑब्टेन किए करोगे उनका यूज़ आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में किस प्रकार से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है किसी भी मिरर के लिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखना। हम मैग्नीफिकेशन मिरर के लिए, तो देखो मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन का मतलब आप लोग सिंपल से समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कैसा है, स्मॉल है या लार्ज है, वही उसका क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों की हाइट का रेशो निकालते हैं और दोनों की हाइट का रेशो निकालते हैं तो वही उसका क्या आ जाता है, मैग्नीफिकेशन आ जाता है। और ये आपको क्या शो करता है, ये हमको शो करता है कि कोई जो इमेज है वो किसी ऑब्जेक्ट से कितना मैग्नीफाइड फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो ये नॉलेज आपको मैग्नीफिकेशन से ऑब्टेन होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ रेशो ऑफ इमेज हाइट। देखो ये दो तीन चीज़ें बताता है आपको। रेशो ऑफ इमेज हाइट एंड, मैं बता रहा था ना आपको अभी किस किस की हाइट का रेशो, इमेज की हाइट का हाइट रेशो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, टू ऑब्जेक्ट हाइट। हाइट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इमेज की हाइट किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के में। और जो मैग्नीफिकेशन होता है इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। किससे डिनोट करते हैं आप, स्मॉल एम से। अब देखो दूसरी चीज इसके बारे में और क्या नोट कर सकते हैं हम, इट शोज अस, ये हमको क्या बताती है, मैग्नीफिकेशन जो होता है वो आपको क्या बताता है, दैट हाउ मच मैग्नीफाइड, दैट हाउ मच मैग्नीफाइड इमेज हाउ मच मैग्नीफाइड is the image with respect to the object। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना मैग्नीफाइड है, इस चीज को हमको बताता है क्या, मैग्नीफिकेशन। क्लियर है। और देखो एक चीज क्या हो सकती है, द पावर ऑफ ए मिरर, द पावर ऑफ ए मिरर टू मैग्नीफाइड, मिरर के पास पावर होती है किसको, मैग्नीफाइड करने को। किसको मैग्नीफाइड करेगा, मैग्नीफाइड द ऑब्जेक्ट
द ऑब्जेक्ट is called as magnifying power. मैग्नीफाइंग पावर, ये मिरर के लिए। मिरर की मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाइड कर सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये आपके पास आ गया क्या, मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको टोटल यहाँ पर नॉलेज बता दी है। अब देखो इसका फॉर्मूला निकालते हैं हम। इफ़ मान लेते हैं हम, इफ ऑब्जेक्ट हाइट इज h एंड, अगर हमने मान ली ऑब्जेक्ट की हाइट तो क्या है h, और इमेज की हाइट क्या मान लें h डैश, एंड इमेज हाइट इज h डैश, ठीक है ना। देन तो क्या निकालना है अपने को, मैग्नीफिकेशन। देन मैग्नीफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होगा वो क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन को m से डिनोट कर रहा हूँ मैं। m इक्वल टू क्या है, देखो इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, रेशो निकालना है किसका, फर्स्ट लाइन को चेक करो, रेशो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये वाला फॉर्मूला आ गया मैग्नीफिकेशन निकालने का। अगर आपके पास इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है तो दोनों का रेशो निकाल दो, पता लग जाएगा कि इमेज ऑब्जेक्ट से लार्ज है या स्मॉल है, यानी कि हाउ मच मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म। ये आपको इस फॉर्मूले से यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए, फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊंगा मैं। तो देखो आगे देखेंगे, उस फॉर्मूले के नीचे लिखना मैग्नीफिकेशन कैन बी रिलेटेड टू डिस्टेंस ऑफ इमेज की डिस्टेंस को 20 से डिनोट करते हो ना, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u से डिनोट करेंगे फ्रॉम मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और इमेज की जो डिस्टेंस है उससे भी मैग्नीफिकेशन रिलेटेड होता है, और इसका रिलेशन होता है इक्वल टू -b/u, ठीक है ना। क्योंकि देखो माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया है, आप लोग ध्यान रखना, आप जब कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म कर रहे थे उस कॉनकेव मिरर में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाइए, और कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये लेफ़्ट साइड की डिस्टेंस है, और लेफ़्ट साइड की जो डिस्टेंस है उसको आप नेगेटिव में मेजर करोगे, और ये राइट साइड की डिस्टेंस है इसको पॉजिटिव में मेजर करोगे। तो कॉनकेव मिरर से जितने भी इमेज आए थे वो सब के सब कहाँ पर आए थे, लेफ़्ट साइड में ही तो आए थे, आए कि नहीं आए। अगर लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट भी लेफ़्ट साइड में है,
आपका इमेज भी लेफ्ट साइड में है। इट मीन्स दोनों की जो डिस्टेंस आएंगी वो किस में मेजर की जाएंगी, नेगेटिव में, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया है, ठीक है भाई। अब देखो इस कंप्लीट फॉर्मूले को मैं कैसे नोट कर सकता हूँ, और m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये आपके पास मैग्नीफिकेशन का कंप्लीट फॉर्मूला है। आपके पास मैग्नीफिकेशन मेजर करने के लिए v और u की वैल्यू हो सकती है, h डैश और h की वैल्यू हो सकती है, या फिर आप इनमें से इन फोर्थ वैल्यू में से किसी की एक की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। और अब मैं स्टूडेंट स्टार्ट करता हूँ कि आप इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को और मिरर फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स के लिए किस प्रकार से यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो नोट हो गया ये। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए सेविंग मिरर is at 20 semi from the face of person, is at 20 semi from face of person। कोई पर्सन सेविंग कर रहा है और उसका जो फेस है वो सेविंग मिरर से 20 सेमी डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज 80 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, 80 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, then find the distance of image, find the distance of image from the mirror and मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। आपको मैग्नीफिकेशन डिटरमाइन करना है और इमेज कितना दूर बन रहा है मिरर से ये आपको डिटरमाइन करना है। क्लियर है भाई। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको ये जानना होगा कि मिरर कौन सा है, ठीक है, मिरर। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखना, मिरर का वो देखो, आपको सेविंग मिरर मैंने अब गिवन है, मैंने अभी आपको शायद मिरर के यूज़ नहीं लिखाए है ना, यूजेस ऑफ मिरर्स, ना कॉनकेव के ना कॉन्वेक्स के, मेरे को ध्यान नहीं है, बताना मुझे कमेंट करके। तो देखो सेविंग मिरर की फॉर्म में स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेविंग मिरर की फॉर्म में कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है। और आप लोग ध्यान रखना, रियर व्यू की फॉर्म में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। रियर व्यू समझते हो ना, जो व्हीकल मोटर व्हीकल्स होते हैं उसमें जो साइड में एक मिरर लगा होता है, जो बैक साइड के जो रोड है उस पर आने वाले जो व्हीकल्स हैं उन सबको बताता है ड्राइवर के लिए, उसको बोलते हैं हम रियर व्यू। आपकी बाइक वगैरह में लगा हुआ है, उसमें कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेविंग मिरर की फॉर्म में कौन सा मिरर यूज हुआ होगा यहाँ पर, कॉनकेव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यही पता लगाना है कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव, क्योंकि देखो कॉनकेव मिरर का पता लगने पर मैं कितनी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताता हूँ।
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर फिर स्टार्ट करते हैं, वी आर गिवन, अपने को क्या गिवन है। तो देखो स्टूडेंट्स, आपका जो फेस है वो मिरर से कितना दूर प्लेस्ड है, 20 सेंटीमीटर। तो आपका फेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर है तो आपका फेस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। तो इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको डिनोट करते हो आप किससे, यू से। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो फोकल लेंथ गिवन है आपको, फोकल लेंथ को डिनोट करोगे स्मॉल एफ से 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपको और तो कुछ गिवन नहीं है ना, अब आपको डिटरमाइन क्या करना है, ठीक है ना। क्या निकालना है हमको, इमेज डिस्टेंस निकालनी है ना। इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते हो, v से, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और एक क्या निकालना है आपको, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन को डिनोट करोगे स्मॉल m से, इसके आगे भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिरर की आइडेंटिफिकेशन करने से अपने को क्या प्रॉफिट हुआ है। तो देखो ये आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जितनी भी लेंथ है मिरर से वो सब कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से। तो मेन पॉइंट मिरर का क्या होगा, पोल होगा, ठीक है ना। तो पोल से आप डिस्टेंस को क्या करोगे, मेजर करोगे। मैं ध्यान दिला रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी से ध्यान देंगे। ये पोल है और यहाँ से सारी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब देखो ये कॉनकेव मिरर ही तो है। अब ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। ये बात समझ में आ रही है। लेफ्ट साइड को आप किस में डिनोट करोगे, किस में मेजर करोगे, नेगेटिव में, और राइट को पॉजिटिव में, ठीक है ना। अब देखो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, लेफ्ट में कि राइट में, लेफ्ट में ना। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसको आप जिस तरह से मिरर के सामने प्लेस करोगे उसी के हिसाब से आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो किस में है, यहाँ पर नेगेटिव में। तो यहाँ पर मेरे को नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ये साइन आपको स्वयं लगाना है, खुद लगाना है, गिवन नहीं आएगा, ये दिया हुआ नहीं आएगा, क्योंकि इमेज ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका फोकस, ठीक है ना। और पोल और फोकस के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसको ही क्या बोले थे आप, फोकल लेंथ बोले थे। अब बताओ इस मिरर के लिए फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में गई है कि राइट साइड में, इधर है कि इधर है, किस तरफ नापूं मैं फोकल लेंथ हो, इस साइड में नापूं या इस साइड में नापूं, तो इधर ही तो आएगी फोकल लेंथ। तो ये इधर अगर आ रही है तो ये लेफ्ट में तो आ रही है, लेफ्ट में आ रही है ना। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी किस में होती है, नेगेटिव में। ये ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है, ऑलवेज ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो कॉनकेव मिरर से आप ऑब्जेक्ट का इमेज बनाओगे तो मोस्टली जो इमेज है वो इधर ही तो आते हैं, लेफ्ट में तो आते हैं, इधर थोड़ी बनता है कोई भी इमेज, नहीं बनता ना। एक आध इमेज बनता है इसमें, राइट साइड में वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी किस में आनी चाहिए, द इमेज डिस्टेंस शुड बी इन नेगेटिव। कहाँ भी होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। तो देखो v की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आनी चाहिए, आएगी। और अब आप स्टार्ट कर दो, ये सारी चीज़ें मैंने नोट कर दी। अब देखो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/b + 1/u = 1/f, यही तो है मिरर फॉर्मूला। अब आपको इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, v की। अगर v की वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, है ना। यहाँ लिख सकते हो आप डू ट्रांसपोजिशन, लिखना चाहो तो, नहीं लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लगा के लिख दो आप। और
1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f, और ये प्लस 1/u है, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो गया। ठीक है ना। अब वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 1/v वैल्यू पुट करो, देखो f की वैल्यू 1/-80 माइनस 1/-20। ठीक है। अब इन सारे साइन को ठीक कर लो, क्या आ जाएगा -1/80 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ गया बताओ, 80 ले लूँ तो कितना आ गया -1 प्लस 4, तो कितना आया -1 प्लस 4, तो ये आ गया 3/80। कितना आ गया भाई, चेक कर लो 3/80। तो v की वैल्यू बताओ मेरे पास, 1/b की वैल्यू है ना ये, तो v की वैल्यू कितनी आई, v इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/3 डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 26.7 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई 26.67 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है भाई, पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब इमेज किस साइड में गया, राइट साइड में गया। कहाँ गया, राइट साइड में। अब लोग आप लोग ध्यान कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर से जब आपने इमेज फॉर्म किए थे तो पोजीशन नंबर 6 को ध्यान में करो। पोजीशन नंबर 6 में आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था पोल और फोकस पॉइंट के बिटवीन। पोल और फोकस पॉइंट के बिटवीन जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो उसका इमेज कहाँ पर फॉर्म हुआ, बैक साइड में। बैक साइड में हुआ था ना, और कैसा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज, है ना, यही तो था। चेक कर लेना, पन्ना चेंज करके चेक करो, देख लो एक बार। तो ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, इमेज डिस्टेंस आ गई। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन समझ सकते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर अब मिरर के पीछे राइट ही तो है गो। अब आपको क्या निकालना है बताओ, मैग्नीफिकेशन। तो m इक्वल टू, यहाँ पर आपको h डैश और h की वैल्यूज तो दी गई हैं, नहीं है ना, तो अपने पास क्या है -v/u, ये भी तो फॉर्मूला था। अब इसको रखिए आप, -v की वैल्यू में ये ले लूँ 80/3, है ना, 80/3 बाई -20। भाई v की वैल्यू मैंने ये ले ली है, ये नहीं ली है पॉइंट वाली, ठीक है ना। -80/3 डिवाइडेड बाई -20, माइनस से माइनस चले जाओ, क्या बचेगा 80/3 मल्टीप्लाई 1/20, तो ये 4 टाइम्स गया, तो m इक्वल टू क्या गया 4/3 है, 4/3। इट मीन्स 1 पॉइंट, पॉजिटिव साइन आ रहा भाई, 1.33। मैग्निफिकेशन कितना आ गया 1.33। तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 1.33 टाइम्स लार्ज है या मैग्नीफाइड है। तो हमको इसका क्लियरेंस देना पड़ेगा लास्ट में, और लास्ट में क्लियरेंस क्या लिखेंगे, इमेज विल बी, देखो पॉजिटिव साइन है तो देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अपर साइड में जो लेंथ है उसको पॉजिटिव में
आप डिनोट करते हो, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लोअर साइड में जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव से शोन करते हो, है ना। तो पॉजिटिव साइन आ गया, और यहाँ पर ये इमेज की वो मैग्निफिकेशन आ गया। इसका मतलब है जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 10 द इमेज इज, चाहे इमेज फॉर्म्ड लिखो, फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैं बोल रहा हूँ, अगर दिख भी नहीं रहा है तो 10 द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड 1.33 टाइम्स टू ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, 10 द इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड 1.33 टाइम्स टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से 1.33 टाइम्स मैग्नीफाइड बनता है। नीचे अगर दिख भी नहीं रहा है तो मैंने जो बोला है उसको नोट करो, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन होगा, और आप लोग अपने न्यूमेरिकल्स को इसी तरह से सॉल्व करोगे, यही सिस्टम आप रखोगे, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करिए। देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। If an object is placed at, if an object is placed at 40 centimeter, 40 centimeter, then find the position of image. Then find the position of image। तो इमेज की पोजीशन आपको निकालनी है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस आपको निकालनी है। एंड एल्सो गेट मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपको। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको पता लगाना है मिरर कौन सा है ना, और मिरर के हिसाब से आपको ये गिवन दे लिखना है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, क्या क्या गिवन है उन सब चीज़ को लिखना है। और वहीं पर आपको बता देना है कि क्या डिटरमाइन करना है। जैसे इसमें आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, और आपको इमेज की डिस्टेंस और मैग्नीफिकेशन डिटरमाइन करना है। इन दोनों को डिटरमाइन कीजिए आप लोग। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कराया है, बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है आपको, और ये क्वेश्चन आप उसी तरीके से सॉल्व करोगे जैसे मैंने सॉल्व किया है। लैंग्वेज को जरूर लिखना, जो वर्ड मैंने बीच बीच में लिखे हैं, जैसे इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, या इमेज सीधा कहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, अपराइट है, या फिर ये ऑब्जेक्ट के बियॉन्ड ऑफ मिरर तो नहीं है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, और ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बच्चों मुझे कमेंट्स में इसके आंसर चाहिए। कमेंट्स में मुझे इसके आंसर आप देना। अगर आपसे नहीं होता है तो कमेंट्स करके मुझे बोल देना कि सर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन मेरे को सॉल्व कराना है तो मैं ऐसे भी सॉल्व करा दूंगा।
लेकिन इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखेंगे और आप ये खुद को चेक कीजिए कि हम सीखे या नहीं सीखे। ओके बच्चों, गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मैं इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा। नहीं होता है तो मुझे बताना ज़रूर, नहीं तो आंसर डाल देना। ओके।